हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 5 का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है परपेंडिकुलर लाइंस और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, पहले हम परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जब कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री अगर वो 90 डिग्री है तो उन लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। ठीक है, अब ये दो लाइंस हैं पी क्यू और ए बी, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ओ पॉइंट है मान लो इंटरसेक्टिंग। तो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री बना रही है। ये एंगल होता है कोई भी नॉर्मल एंगल, ऐसे बनाओगे तो वो कौन सा होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनना है। ठीक है, जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनना है तो उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस को लिखते कैसे हैं, जैसे ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, तो कैसे लिखेंगे, एक साइन होता है परपेंडिकुलर का, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऊपर आप लाइन का साइन लगा देना। ए बी 90 डिग्री एंगल बना रही है पी क्यू पे, या फिर पी क्यू 90 डिग्री एंगल बना रही है, पी क्यू 90 डिग्री एंगल बना रही है ए बी पे। तो परपेंडिकुलर का साइन होता है ये, वन लाइन नीचे डैश, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, अब एक आपने शब्द सुना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो क्या चीज होती है, जब कोई लाइन एक लाइन पे 90 डिग्री एंगल बना रही हो, हाँ 90 डिग्री एंगल, लेकिन उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे। ये जैसे अगर मान लो ये हमारा ये 90 डिग्री एंगल बना रही है ए बी पी क्यू पर, है ना, 90 डिग्री एंगल बना रही है, और पी ओ इक्वल टू ओ क्यू भी है, पी ओ इक्वल टू ओ क्यू, यानी ए बी बाइसेक्स पी क्यू, ए बी बाइसेक्स पी क्यू, ए बी है वो पी क्यू को बाइसेक्ट, मतलब किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना। बाइसेक्ट मतलब बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना, है ना। तो बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी चीज को, चाहे वो एंगल हो साइड हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब ये लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। पी ओ और ओ क्यू दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, ये इसके इक्वल है ना। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और साथ ही साथ 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का, है ना। ये देखो, ये वाला साइन सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री। इसमें ये नहीं बताया जाता कि ये वो बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। ये वाला साइन सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस के लिए इस्तेमाल होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि जो कोई भी लाइन है वो उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जैसे ए बी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगा, जब 90 डिग्री एंगल भी बना रहा हो और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा हो। अगर ये दोनों चीजें तब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर सिर्फ परपेंडिकुलर है तो आपका सिर्फ, अगर सिर्फ 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, है ना, सिर्फ परपेंडिकुलर होगा। अगर 90 डिग्री नहीं बना रहा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आप सिर्फ लिखोगे ए बी इज ए बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ए बी इज ए बाइसेक्टर। अगर सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा, सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आप परपेंडिकुलर काट के सिर्फ लिखोगे कि ए बी एक बाइसेक्टर है पी क्यू का। बाइसेक्टर मतलब किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और यहाँ लाइन की बात करी जा रही है, तो लाइन की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्या चीज बताई मैंने आपको, परपेंडिकुलर कब लिखेंगे, जब 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब लिखेंगे, जब 90 डिग्री होगा और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर सिर्फ 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगा, और सिर्फ बाइसेक्ट कर रहा है तो आपका बाइसेक्टर होगा। अगर दोनों चीज हो रही है तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, ये तो आपका टॉपिक परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ट्राइंगल्स की तरफ चलते हैं। देखो, ट्राइंगल्स में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, थ्री साइडेड पॉलीगन होता है, पॉलीगन हमेशा क्लोज्ड होता है। इनके सारे अंदर के एंगलों का सम, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है ना। इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल भी कहते हैं। अगर आपको दो एंगल दे दिए हो तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो, उसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसे डिवाइड होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से हम ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं, एक एंगल के बेसिस पे, एक साइड के बेसिस पे, है ना। पहले हम साइड वाला पढ़ लेते हैं।
एक होता है, पहला होता है आपका साइड के बेसिस पे, हम साइड के बेसिस वाला पढ़ रहे हैं अभी। स्केलिन ट्राइंगल, जैसे मान लो ये आपका ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल में साइड्स की, इन तीनों ट्राइंगलों में साइड्स की बात करी जा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें से हम साइड्स देखेंगे। ठीक है, साइड्स, स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होती, तीनों साइड आपस में इक्वल ही नहीं होती। जैसे ये 4 है तो ये 3 है तो ये 2 होनी चाहिए, तीनों आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए, एक भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो, तीनों अनइक्वल हो, है ना, तीनों साइड इक्वल ना हो या फिर तीनों साइड अनइक्वल हो। अगर ये 4 है तो ये 2, और ये 4 है तो ये इन दोनों में से एक भी 4 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 है तो इन दोनों में से एक भी 3 नहीं होनी चाहिए, सारी साइड्स डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो, और एक बात ध्यान रखना, अगर तीनों साइड अनइक्वल हैं तो उनके तीनों एंगल भी अनइक्वल हैं, तीनों एंगल भी अनइक्वल हैं। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा और ये एंगल इसके इक्वल भी नहीं होगा, ये एंगल अलग है बिल्कुल, ये एंगल बिल्कुल अलग है, और ये एंगल भी किसी इक्वल नहीं है, मतलब तीनों एंगल अनइक्वल हैं। ठीक है, और तीनों साइड अनइक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 4 है तो ये 4 हो और ये 5 हो, ये आपकी, मैंने 5 मान ली। अगर ये 4 है तो इन दोनों में से एक 4 होनी चाहिए, तब वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तब वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इसमें भी जब आपकी दो साइड इक्वल है तो दो साइड के जो अपोजिट बेस पर जो एंगल बनने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, इन दोनों इक्वल साइड्स के जो ये वाले एंगल होंगे, है ना, दो इक्वल साइड्स हैं, इनके जो बेस, इनके जो कॉमन बेस पे एक जो एंगल बनना है वो हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, ये एक 9th प्रॉपर्टी होती है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बात आपको पता है, दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी मान लो, उनके जो ये वाला जो कॉमन आ जाएगा, इनके ऊपर जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। ये नहीं है कि ये एंगल इक्वल हो, नहीं, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या मैंने बताया, स्केलिन ट्रायंगल 3 साइड होती हैं और तीनों साइड अनइक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी अनइक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल मतलब इक्वलेटरल मतलब सब चीज इक्वल, तो ना तीनों साइड भी इक्वल, ये 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, और ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये 60 है तो ये 60, ये भी 60, तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और ये मैंने आपके पास साइड्स के बारे में बात कर ली, 3 साइड्स इक्वल। अभी आपके में एंगल्स के बारे में इतनी बात नहीं करी गई है, लेकिन मैंने आपको बता दी है कि इक्विलेटरल में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में ये बात आप अभी ध्यान मत दो कि इसके अपोजिट है, इसके करस्पॉन्डिंग है, नहीं, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल और 3 साइड्स अनइक्वल, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड अनइक्वल हैं तो वो स्केलिन होगा, जिसमें दो साइड इक्वल हैं वो आइसोसेलेस होगा, जिसमें 3 साइड इक्वल हैं वो इक्विलेटरल होगा। और ये बात ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, और स्केलिंग में एक भी एंगल इक्वल नहीं होता किसी के भी। ठीक है, अब हमने साइड के बारे में बात कर ली है, तो अभी मैं आपको ये एंगल्स के बेसिस के ऊपर ट्रायंगल्स बताने जाऊंगा। ये मैंने अभी रब कर दिया है। ठीक है, ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होती है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के तीनों एंगल हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर वो 180 से कम हो और 180 से ज़्यादा हो तो ये मानना वो ट्रायंगल ही नहीं है। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसके अंदर तीनों एंगलों का सम, ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। 180 से ज़्यादा अगर उनका सम होगा तो वो बन ही नहीं पाएगा, 180 ही होता है तीनों एंगल्स का सम, तभी एक ट्रायंगल पॉसिबल है बनना। ठीक है, अब हम एंगल्स के ऊपर के बाद ट्रायंगल्स की बात करेंगे। पहला है राइट एंगल ट्रायंगल। कोई अगर ट्रायंगल हो उसमें अगर एक एंगल भी राइट एंगल हो, एक एंगल भी राइट एंगल है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 से कम हो। इसमें तीनों एंगल 90 से कम होने चाहिए, ईच एंगल लेस देन 90, तीनों एंगल 90 से कम होने चाहिए तभी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो एक एंगल होना चाहिए, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल होगा 90 डिग्री से ऊपर, तब वो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल।
पता है एक ट्रायंगल में कभी भी दो राइट एंगल नहीं हो सकते। दो राइट एंगल मतलब दो 90 डिग्री एंगल हो ही नहीं सकते। अगर मान लो ये एक 90 डिग्री एंगल है और ये एक 90 डिग्री एंगल है, हमेशा पॉलीगन क्लोज होता है, ये कभी भी आपस में मीट ही नहीं करेंगी। अगर ट्रायंगल में कभी भी दो राइट एंगल पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए राइट एंगल में सिर्फ एक राइट एंगल की बात करी गई है। कभी भी अगर ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन होंगी, कभी मीट ही नहीं करेंगी। तो हमें ट्रायंगल तो क्लोज चाहिए, तीन साइडेड चाहिए, तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है जिसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल हो। जिसमें दो राइट एंगल हो ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक राइट एंगल हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, इसमें तीनों 90 से छोटे हों। मान लो ये 60 हो तो ये भी कुछ 90 से छोटा होगा, ये भी कुछ 90 से छोटा होगा, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो और बाकी दोनों तो अपने आप ही 180 से छोटे होंगे, 90 से छोटे होंगे। क्यों? तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। अगर 90 से बड़ा आपने मान लिया 191, तो वो तो ऑब्ट्यूज है। 180 माइनस 91 करोगे, 180 माइनस 91 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 89। 89 आ जाएगा ना, 10 में से 1 गए 9, हाँ 89 आ जाएगा आपका। अब ये तो दो एंगलों का सम है ना, जो दो बचे हुए दो एंगल है। अब इनको आप इक्वल अगर डिवाइड भी करोगे, कैसे भी डिवाइड कर लो दो पार्ट्स में, वो हमेशा 90 से छोटा ही होगा। इसलिए ट्रायंगल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक एंगल पॉसिबल है 90 से बड़ा होना। अगर एक से ज़्यादा कोई एंगल बड़ा ही नहीं हो सकता। अगर एक से ज़्यादा कोई बड़ा होगा तो उनका सम ही 180 से बड़ा हो जाएगा, तो वो तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इसलिए ट्रायंगल में हमेशा एक एंगल की बात करिए जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। वो कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या क्या मैंने सिखाया? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों 90 से छोटे हो। तीनों के तीनों, तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होती हैं, तो तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 190 से बड़ा हो, और वही पॉसिबल है। मैंने आपको करके दिखा दिया, वही पॉसिबल है। मैंने एक नंबर बड़ा ले लिया, तो ये 90 डिग्री आपको, ये ना 91 आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो मैं ले लिया, तो दूसरा जो निकला वो दो का सम है। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो वो दोनों 90 से छोटे ही आएंगे, वो हमेशा छोटे ही आएंगे। इसका मतलब ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल पॉसिबल है जो 90 से बड़ा हो, बाकी दोनों अपने आप 90 से छोटे होंगे, तभी एक ट्रायंगल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है तभी वो ट्रायंगल है। अगर तीनों एंगल का सम 180 नहीं है तो वो ट्रायंगल ही नहीं है। ठीक है, ये था आज का आपका टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है।